पिक्स ले ली जाए। कोई स्टिंग हो तो प्ले आउट करिएगा। बर्थडे बॉय कहाँ है? ओहो, पार्टी को अकेले निकलनी है भाई साहब। कोई नहीं, गावा सर, कोई बात नहीं, जो स्पॉन्सर कर रहा है उससे मिलते हैं। हाँ, अपने लिए तो सब कुछ गावा सर है। भाईती साहब की बर्थडे भाईती साहब पहुंचे ना पहुंचे, अपनी सेटिंग फिट है। गावा सर वो तो बहाना है, वो तो एक बहाना है। हाँ, भाईती साहब का बर्थडे तो बहाना है। और इस चक्कर में क्या होगा, गावा सर के वहां से निकल जाएंगे तो भाईती साहब को पटा लेंगे अगले दिन की बर्थडे पार्टी के लिए। गावा सर, प्रेफर्ड पिक कौन सी है? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। वापस एक फर्स्ट टाइम बोला है। स्टॉक का नाम है एनएमडीसी शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट। अब भी गिरा, क्या वॉल्यूम से गिरा हुआ, टूटा हुआ है। अब ट्रेड कर 76.25 पर, 78 का स्टॉप लगाए, करीब ₹2.25 का स्टॉप है। मुझे लगता है 74 तक आएगा, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकता है 72 तक भी, लेकिन है वीक एनएमडीसी। ओके, एनएमडीसी आज थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ 76-27 पे आपकी एक सेल कॉल है। ये डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, और पिछले कुछ समय में थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे इन स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आ रहा है। खैर पूरे बाजार के साथ यहाँ पर भी आएगा। मैं देख रहा था कुछ देर पहले ओआई बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे यहाँ पे। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक सेल ट्रेड लेना है। फाइनली स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 525 पे था उसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पर वीकनेस और देखने को मिल सकती है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 526 के रहेंगे और टारगेट 500 रुपए के रहेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के फ्यूचर में। चाहें तो 520 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ का नहीं, नेक्स्ट मंथ का ले सकते हैं। 33-34 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 50 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। बता ना, सारे जज्बात बदल गए। सुबह सब बाय दे रहे थे, अभी सब ने सेल शुरू कर दिए। भाई मूड बिगड़ा हुआ है। एनएमडीसी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 2 सेल रेको आ गए। सतपुते साहब, कुछ स्ट्रेंथ वाली पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश या बिकवाली का कॉल? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं आशीष जी, अनफॉर्चुनेटली बाजार में इतना प्रेशर है और इतना, जैसे कि वीरेंद्र ने भी कहा कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहा है। 200 डीएमए के नीचे निफ्टी घुस गया है, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग करना डिफिकल्ट होगा, तो सेल के साथ ही जाएंगे। टोरेंट पावर, आप टोरेंट पावर का चार्ट देखें, एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्लीन ब्रेकडाउन है। तो 1285 के नीचे हमें बेचना है। 1278 कुछ तो भी चल रहा है, तो 1285 के नीचे बेचना है। 1300 का स्टॉप लॉस होगा और 1240 से लेके 1220 ये इसका टारगेट होगा। तो इट्स अ सेल इन टोरेंट पावर। ओके, टोरेंट पावर पे आपका सेल ट्रेड है। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा पावर इंडिया पर। पहले हिटाची था आई थिंक, और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है अभी अभी, और 10 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस भी लिया है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मेरा टारगेट होगा 15,200 पर और स्टॉप लॉस होगा 17,250। ओ यस, पावर इंडिया यानी कि अर्स्टवाइल हिटाची एनर्जी। राइटर साहब ने अभी नाम नहीं बदला है, इसको पावर इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिकवाली करने का कॉल है, सौमिल की तरफ से आता होगा। कौन रह गया? मंत्री साहब के पास चला जाए पहले। अब मंत्री साहब, गुड आफ्टरनून। मंत्री साहब, आपका इस समय का ट्रेड आइडिया? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, चूंकि मार्केट सपोर्ट पे है और एक ही प्लेस है जहाँ पे बाइंग नजर आ रही है, वो एफएमसीजी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2417 2418 के आसपास चल रहा है। मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर से बाहर निकल रहा है आशीष जी स्टॉक, और अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करता है तो मुझे लग रहा है 2448 तक स्टॉक जा सकता है। तो करंट लेवल पे खरीदे, स्टॉप लॉस 2397 का लगाए और 2448 के टारगेट्स। ओके, एचयूएल आपका बाय कॉल 2418 पर। मीनवाइल जरा एक बार बैंकों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर को स्क्रीन पे रखिए। जब आशीष और मैं बात कर रहे थे जब स्ट्रैटेजी पे, तो मैं क्या था कि उस वक्त था हम 58,565 पे, बात करते करते 100 पॉइंट चले गए। 100 पॉइंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अब इस जोन के सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन के नीचे हैं। कल की भाव कॉपी में जो लास्ट पुट राइटर्स का जोन था वो ये था, आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो एज निफ्टी डीरो 25,043, एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर। डॉक्टर साहब, रुपए को नीचे रखिएगा। इट्स 91.92। हम कभी भी किसी भी अगर आप देखें क्षण, वो शायद 92 के क्लस्टर को छू सकते हैं। सीम्स लाइक ए हॉरर शो इस वक्त ना, हॉरर शो जैसा लग रहा है इस वक्त ये बाजार। चलते हैं धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है।
पेन है हर तरफ, रुपी को देखिए और कोई भी पॉकेट ऐसी है नहीं जो थोड़ी स्टेबल नजर आए आपको। क्या चेस कर रहे हैं आप इस बाजार में इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार आशीष जी, सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, रुपी में डिप्रिसिएशन का जो पेन तो है ही, और ये कि फंडामेंटली नेगेटिव इसलिए हो जाता है बिकॉज एफआईज की अगर आप एंट्री की बात करें तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, और प्लस 3-4% अगर रुपी डिप्रिसिएशन हुआ तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही 15-16% नेगेटिव से चालू होता है। तो आई थिंक ये जब तक ये सुधरता नहीं है तब तक ये सेलिंग एफआईज की कंटिन्यूड रहेगी, और पिछले 2-3 साल रुपी स्टेबल रहा था, अभी यहाँ पर थोड़ा चेंज आया है। बट इस माहौल में भी मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी भी नंबर सबके काफ़ी अच्छे आए थे, वहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए इस गिरावट में खरीदारी करने के लिए। और मुझे लगता है एक्सिस बैंक जो आज थोड़ा करेक्ट हो रहा है इस मार्केट में, इसके अर्निंग्स भी आने हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेडिंग बेट जरूर लिया जा सकता है। हम लोग का मानना है कि नतीजे इसके काफ़ी अच्छे आने चाहिए। एडवांसेस को 14% से बढ़ के आया था, और पिछले क्वार्टर में रिटेल एसेट्स में भी काफ़ी अच्छी इनकी बढ़ोतरी मिली थी, तो इस बार भी हम लोग का मानना है 17-18% रिटेल एसेट में इनके एडवांसेस में ग्रोथ रहेगा, प्लस एसेट क्वालिटी कंट्रोल रहेंगे, और क्रेडिट कॉस्ट में हो सकता है थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, गाइडेंस का लोअर होते हुए दिखे, निम्स भी स्टेबल होकर इंप्रूव होते हुए आए। सो मौजूदा भाव में 1250-60 के पास काफ़ी अट्रैक्टिव बाई लगता है, और ट्रेडिंग के लिहाज से 1400-1450 के टारगेट मिल सकते हैं आने वाले 2 या 3 महीने में। परफेक्ट है भाई साहब। भाई एक की तो मजबूरी थी फंडामेंटली बाय कॉल देने की, टेक्निकली एक ने जिंक्स तोड़ दिया तो 2 बाय कॉल आ गए अपने पास। फंडामेंटली एक्सिस बैंक है और टेक्निकली मंत्री साहब कह रहे हैं एफएमसीजी की पॉकेट स्वीट स्पॉट में, उसको टारगेट करिए। एचयूएल बढ़िया लग रहा है। एचयूएल अभी बिग बजिंग स्टॉक्स में दिखाए हुए थे डायरेक्टर साहब ने। बिकवाली एनएमडीसी पे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, टॉरेंट पावर पे, पावर इंडिया पे, ये सब बेचने के कॉल है।